हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के वीडियो में बात करूंगा सपोर्ट सिस्टम के बारे में। पिछले 2-3 वीडियो मैंने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे कि एक सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे का, और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो उससे कैसे डेवलप करना है और उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसको अपने अपने लिए यूटिलाइज करना है। ठीक है। तो 10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, और आई होप लास्ट वीडियोस की तरह ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। आधा मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। दोस्तों, स्लाइड आपके स्क्रीन पे है। तो अपना सिस्टम जो है, आपका सपोर्ट का सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, प्लस फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो पेरेंट्स या जो भी आपका मेन केयर टेकर है वो दे रहे हैं। उसके अलावा बाकी सपोर्ट जो है, पेरेंट्स के अलावा बाकी सब लोगों से भी आप लेते हैं। ठीक है। तो इस सिस्टम में कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो वो हमें देखना है। और क्यों ये सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि ये सारी सपोर्ट्स चाहिए होती है। ये सारी सपोर्ट जो मैंने बात करी ये आपको चाहिए होती हैं। कभी कोई सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, कभी कोई चाहिए, लेकिन इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर टाइप की सपोर्ट आपको चाहिए चाहिए होती है जब आप एक लंबी तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि एक तरह से जंग लड़ने जैसा होता है। तो जैसे जंग लड़ते हैं, वॉर के लिए जाते हैं, तो पीछे से एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक वहां पे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ऐसे ही आपके जो तैयारी कर रहे हो वहां पे, अगर आप कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर में गए हैं, तो वहां पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और वो आपको देखना होता है और उसको मेंटेन करना होता है। तो आपके सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो प्राइमरी केयर टेकर है। कई बार पेरेंट्स नहीं होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, जो भी जिसको आपके लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है, आपके फाइनेंसिस के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, जो आपको रिसोर्सेज दे रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है मेनली, वो सबसे पहले पेरेंट या वो वाला सिस्टम है। सेकंड, आपके सिबलिंग्स हैं। अगर आपके भाई बहन हैं, उन्होंने तैयारी करी है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको कोच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं खुद जब तैयारी कर रहा था, तो मुझे मेरे आस पड़ोस के लोगों से मैंने हेल्प लिया, कजन से हेल्प लिया। ऐसे ही मैंने आगे जाके अपने ब्रदर को हेल्प किया, अपने फैमिली में और लोगों को हेल्प किया। और उसमें से बहुत सारे लोगों को जज भी किया कि ये भी उनको आइडिया दिया कि आप इस तरह तैयारी करिए या इस तरह। तो कुछ जिन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम मान के हेल्प ली, उन्होंने आगे कनेक्ट भी करते रहे। तो जरूरी नहीं है कि जिससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करें वो आपको राइट गाइडेंस दे सके, या वो आपको देना चाहे। तो वो भी आपको जजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना है। ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसे आपके टीचर्स हैं। टीचर्स बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। मुझे याद है मेरे टाइम में भी जो भी टीचर्स थे जिनके पास हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो लोग भी हेल्प करते थे। इवन उसमें से दो टीचर मेरे घर के आसपास ही थे, तो वो कभी कभी आके विजिट भी करते थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो टीचर्स का बहुत रोल होता है, आपके ट्यूटर्स का, आपके कोचेस कोचेस का, आपके मेंटर्स का, गाइड्स का बहुत रोल होता है। फिर को स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, उसमें से 3-4 स्टूडेंट होंगे जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनका टारगेट आपके जैसा है, जो हाई विजन के साथ आपके ना चल रहे हैं और अच्छे से सिस्टमेटिक डिसिप्लिन से तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को अपना सपोर्ट सिस्टम मान के चलो। और इवन उनके पेरेंट्स, या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहां के लोग, वो सारे आपके हेल्प करते हैं। ठीक है। को स्टूडेंट्स हो गए, उसके रिलेटिव्स हो गए। तो रिलेटिव्स वो लोग हैं जो आपके रिश्तेदार आसपास रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं। उनके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने एंट्रेंस निकाला हुआ है, या आपके रिलेटिव्स अच्छे फील्ड में सेटअप हैं, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं और लोगों से मिला सकते हैं। आपके उस प्रोफेशनल कॉलेज में जाने में हेल्प कर सकते हैं, वहां लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, सो दैट कि आप कुछ सिस्टम को समझ पाओ। क्योंकि ये सिस्टम समझना जरूरी है, सिस्टम बनाना जरूरी है। जब भी आपको नीड होती है, देखो फाइनेंशियल नीड तो जो प्राइमरी केयर टेकर है, पेरेंट है, उन्होंने पूरी करनी है। बट उसके अलावा जो आपका इमोशनल नीड है, वो आपके सिबलिंग भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, इवन टीचर्स भी आपको दे सकते हैं। उसके बाद जो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो आपके टीचर्स, मेंटल टफनेस टीचर्स, कोचेज, ये सब लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसिल प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आपको एक इस एज में एडोलेसेंट एज होता है, तो आपके को स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी आपके साथ एक अलग ट्यूनिंग होती है। पीयर्स ग्रुप होता है। और पीयर प्रेशर दो टाइप के होते हैं। मैक्सिमम लोग नेगेटिव पीयर प्रेशर की बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव पीयर प्रेशर बहुत अच्छा होता है। एक को देख के दूसरा अच्छे से पढ़ता है, एक को देख के दूसरा अच्छे से परफॉर्म करता है।
किसी को देख के आप ये देखते हैं कि वो पढ़ाई भी कर रहा है, खेल भी रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, तो आप लोग आपस में मोटिवेट होते हो, तो दैट इज पॉजिटिव पीयर प्रेशर, और वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपके रिलेटिव्स आपके हमेशा हेल्प कर सकते हैं, आपको वो चूज करना है। तो ये सारा सिस्टम आपने डेवलप करना है, उसको मेंटेन करना है, करेक्ट करना है, और जब जरूरत हो उससे हेल्प मांगनी है। कभी भी कोई भी मुश्किल वक्त आए तो इन सपोर्ट सिस्टम में किसी ना किसी के पास वो आंसर रहता है, या आपको गाइडेंस देने के लिए हेल्प रहती है। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, और हमेशा कोई भी दिक्कत है तो इनसे मिलें, इनसे बात करें अपने सपोर्ट सिस्टम से, और नहीं समझ में आता है तो एक प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा मौका आता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, सिंपली गो टू योर पीडियाट्रिशियन, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, है ना, अपने काउंसलर के पास जाइए, और उसके बाद नहीं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, सो प्रेशर में नहीं आना है, और तैयारी सही से करनी है, गाइडेंस लेके करनी है, सिस्टम बना के करनी है, डिसिप्लिन से करनी है, और टारगेट हाई रख के करनी है, विजन के साथ करनी है, फोकस के साथ करनी है। तो यही सब बातें हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, अपना डेवलप करिए, और मुझे भी अपने सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा समझ सकते हैं, मेरे को भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो जो मेरे से बन पाएगा मैं आपको हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और एक फाइनल बात बोलूंगा कि एक यूनिवर्सल एलिमेंट है जो सबका सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज यूनिवर्स, गॉड और डिवाइन पावर। तो भगवान को आप मानते हैं या किसी भी ऐसी पावर को मानते हैं, तो वो आपके लिए यूनिवर्सल सपोर्ट सिस्टम है, यूनिवर्स आपका यूनिवर्सल सपोर्ट सिस्टम है। आपकी फेथ मैटर करती है, उस पर हमेशा भरोसा रखिए। ठीक है, आप बिलीव करते हैं, एथीस्ट हैं, लेकिन कोई ना कोई पावर में आप बिलीव करेंगे, कुछ तो है जो दुनिया को चला रहा है, तो उस पर आप बिलीव करके रखिए, और वो आपको हमेशा एक मेंटल सपोर्ट देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही ये वीडियो मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।